बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बीडीएस फर्स्ट प्रॉफ में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हम जनरल एनाटॉमी में कार्टिलेजेस पर आज लेक्चर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें हम स्ट्रक्चरल और इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आप लोगों ने आखिर तक इस लेक्चर को लाजमी सुनना है और याद भी रखना है। सबसे पहले तो कार्टिलेज की मैं डेफिनेशन बता दूं तो याद रखिए, कार्टिलेज जो है ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कुदरत ने डिज़ाइन कर रखा है ताकि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में किसी किस्म का कोई तनाव आता है तो उसके साथ विदस्टैंड करे, टॉर्जन या बेंडिंग में भी। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वेट बेयरिंग में भी अहम किरदार अदा करती है। कार्टिलेज रेजिलियंट है, लचकदार है, स्मूथ इलास्टिक टिश्यू है और ये रबर लाइक पैडिंग की तरह है जो कि कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारे जॉइंट्स बनते हैं। जब दो बोन्स आपस में जहां पे मिल रही होती हैं उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है, तो वहां पर भी ये उनको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा कार्टिलेज जो है ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है रिब केज का। आप देख लें, हमारी रिब केज है, हमारा एयर है, नोज है, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं या इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं या उसके अलावा बॉडी के दूसरे भी कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें कार्टिलेज बड़ा अहम किरदार अदा करती है। पेरिकॉन्ड्रियम की मैं अगर बात करूं तो कार्टिलेज जो है ये कवर्ड होती है एक्सटर्नली बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ। इस शीथ का नाम होता है पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फाइब्रोकार्टिलेज। और इसकी दो लेयर्स होती हैं। ये जो हमारे पास कार्टिलेज है जो कि एक्सटर्नली कवर्ड होती है, तो इसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर फाइब्रस लेयर जो होती है ये वस्कुलर और इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर जो है वो सेलुलर होती है। ठीक है, और इसके अंदर सेल्स होते हैं जो कि रीग्रो करते हैं कार्टिलेज जब इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर किसी किस्म का कोई छोटा मोटा डैमेज आ जाता है, तो ये उसको रीग्रो करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। मैं कार्टिलेज के फंक्शंस की अगर बात करूं तो ये अटैचमेंट्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चरल मॉडल हैं डेवलपिंग बोन के, उनको प्रोटेक्ट जो है ये करती है कार्टिलेज जो है हमारे पास। उसके अलावा मैं अगर कार्टिलेज की जनरल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो कॉन्ड्रोसाइट्स इसके लिविंग सेल्स हैं। मेच्योर कार्टिलेज सेल्स जो हैं इनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। इनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें फॉलोइंग चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो है टाइप 2 फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं और जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है। उसके अलावा लैक्यूनाई है। लैक्यूनाई की मैं अगर बात करूं तो ये कैविटीज़ होते हैं और ये वो कैविटीज़ होती हैं जिनमें कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास कार्टिलेजेस की तीनों टाइप्स हैं, इनकी अपनी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये हमने बात की ओवरऑल अभी तक। जो हमारे पास कार्टिलेज है उसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उसके सेल्स कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या था, पेरिकॉन्ड्रियम क्या चीज़ होती है, खुद कार्टिलेज क्या चीज़ है। अब मैं कार्टिलेज के कंपोनेंट्स की तरफ आ जाता हूँ। कार्टिलेज के कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें सेल्स की मैं बात करूँ तो इसमें 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा फाइबर कोलेजन, इसमें जो कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। और उसके अलावा जो है ग्राउंड सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह। मैं ज़रा कार्टिलेज के सेल्स की बात करूं तो ये जो सेल्स ऑफ द कार्टिलेज हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। यंग सेल्स ये जो हैं स्मॉल हैं विद ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नाउन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो यंग सेल्स हैं जो कि ब्रांच्ड हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के साथ, इनको कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दे मल्टीप्लाई टू कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ओल्डर एंड मेच्योर सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। यंग सेल्स की अगर बात की जाए तो यंग सेल्स हमारे पास कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं
ओल्डर एंड मेच्योर सेल्स की बात की जाए तो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर बिगर इन साइज एंड आर फाउंड इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनाe। पीछे भी हमने बात की, लेकिन आई के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह जो है ना ये पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ग्रुप्स ऑफ 2 to 4 सेल्स टुगेदर नाउन एज अ सेल नेस्ट। ये जो हमारे पास सेल्स हैं ये बेसिकली 2 to 4 सेल्स की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं, जिनको कॉमनली सेल नेस्ट भी कहा जाता है। They are responsible for the production of fibers and ground substances of the cartilage. Old mature cells are incapable of multiplication. The group of cells descended from a single paternal cells located in lacunae and surrounded by special capsules called isogenous group of the cells. ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब मैं क्लासिफिकेशन की तरफ अगर आऊँ तो ये जो हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कार्टिलेज की, ये बेसिकली बेस्ड है ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज टिश्यूज इन द बॉडी। आपको पता है कि हमारे पास कार्टिलेजेस की 3 टाइप्स हैं और ज़ाहिर सी बात है कि फिर इनके फंक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग, और हर किसी का अपना अपना रोल है, हर किसी की अपनी अपनी कंपोजिशन है और हर एक की अपनी अपनी लोकेशन है। उस हवाले से फिर उसको क्लासीफाई भी किया गया है स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, रीजनल के हवाले से। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। तो हाइलिन कार्टिलेज है हमारे पास, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज है। अच्छा, कुछ एरियाज हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे कार्टिलेज के जो हमारा टॉपिक है इसमें बेसिकली आपको इसके सेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, कार्टिलेज की डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा ये जो कार्टिलेज की तीनों टाइप्स हैं इनकी अक्रेंस कहाँ कहाँ पर, किन किन एरियाज में पाई जाता है। अब बेशक सारा याद ना करें, अगर आपका टाइम शॉर्ट है या इसको याद रखना चाहते हैं तो सिंपली जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाले सेल्स पूछे जाते हैं, उनका एरिया जो होता है कहाँ कहाँ पे ये जो लोकेटेड होते हैं, या उसके अलावा इसका कुछ 1-2 फंक्शन पूछ लेते हैं या इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की टाइप्स है और इसकी अक्रेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हाइलिन कार्टिलेज की बात करूं तो एपीफाइसियल ग्रोथ प्लेट में पाई जाती है, रिब्स में पाई जाती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती हैं और आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज की मैं बात करूं तो ये पिन्ना, एपिग्लॉटिस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एरेटोनाइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज की मैं बात करूं तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। अच्छा, इलास्टिक और हाइलिन का जो आखिरी है आर्टिकुलर कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये आपने लाजमी याद रखना है। अक्सर एमसीक्यूज आपका यहीं पे आपको थोड़ा सा घुमा देता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज में और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज में, ये यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है। मैं अब हाइलिन कार्टिलेज की तरफ आता हूँ। हाइलिन कार्टिलेज की मैं अगर बात करूँ तो ये characterized by the presence of highly basophilic homogeneous matrix appear homogeneous as the collagen fibers present in them have the same refractive index as ground substance. Perichondrium is present, cells encapsulated in group of 2 to 4 cells. Matrix around the cells is brighter and deep in color than other areas. This matrix is known as territorial matrix. Two groups of cells are separated by a lightly colored matrix known as interterritorial matrix. यह हाइलिन कार्टिलेज की थोड़ी बहुत उसकी जो है ना माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि ये जो है ना हाईली बेसोफिलिक होमोजीनियस मैट्रिक्स इनके अंदर होता है। उसके अलावा जो है ये जो है ना होमोजीनियस अपीयर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उनका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पेरिकॉन्ड्रियम इसमें पाया जाता है। सेल्स जो होते हैं वो 2 to 4 सेल्स की शक्ल में ग्रुप्ड होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं। इसके सेल्स के इर्द गिर्द का जो मैट्रिक्स होता है वो ब्राइटर होता है और डीप इन कलर होता है अदर देन अदर एरियाज। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को टेरिटोरियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो मेन इसकी बात है वो ये है कि हाइलिन कार्टिलेज का फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। जो मेन बात याद करने वाली है वो इनके फंक्शंस हैं, इनकी लोकेशन है और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह है। तो इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। तो हाइलिन कार्टिलेज प्रोवाइड, इसका फंक्शन की बात करूँ तो स्मूथ सर्फेसेस फॉर द जॉइंट मूवमेंट उनको प्रोवाइड सपोर्ट करती है।
उसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है या रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सर्व करती है एज अ प्रिकर्सर फॉर बोन इन द फीटल स्केलेटन। फीटल स्केलेटन के अंदर जो है ये बोन प्रिकर्सर के तौर पर भी काम करती है। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये ड्यूरेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है मूवेबल जॉइंट्स को। ठीक है, सिंपल चीज़ें याद करने की हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से याद कर लो। जॉइंट मूवमेंट में जो है ना उनकी स्मूथ सरफेस के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी ये जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फीटल स्केलेटन में ये प्रिकर्सर ऑफ बोन के तौर पर भी यूज़ होती है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलर सर्फेसेज ऑफ द बोन्स, आर्टिकुलर सर्फेसेज जो होते हैं ये बेसिकली मूवेबल जो है हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो हाईली मूवेबल हों या फिर एक लिमिट तक मूव करते हैं। नोज है, ट्रैकियल रिंग्स हैं, लैरिंक्स है, कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं जो कि स्टर्नम को रिब्स के साथ या रिब्स को स्टर्नम के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, ये चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। मैं फीटल स्केलेटन की बात करूं तो ये जो है बच्चे जब आप देखते हैं तो उनका जो स्केलेटन होता है, फीटल स्केलेटन, उनको देखें थोड़ा सा वो जो है ना हटकर होता है, बाद में फिर वो जो है ना रिप्लेस हो जाता है बोन से। मैं आगे चलकर इनकी पिक्चर्स भी आप लोगों को दिखा देता है। मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है कि कार्टिलेजेस की जो सबसे मोस्ट कॉमन तरीन एग्जांपल है वो कौन सी है, टाइप है वो कौन सी है, तो हाइलिन कार्टिलेज है। इसमें जो मैट्रिक्स है वो स्मूथ और ग्लासी शाइनिंग कलर का, ग्लास लाइक कलर का मैट्रिक्स अपीयर होता है। इसमें टाइप 2 कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं बट दे आर नॉट विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप ड्यू टू देयर फाइन साइज। कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि कार्टिलेज सेल्स हैं ये भी लेक्यूनाई के अंदर, स्मॉल कैविटीज के अंदर देखे जाते हैं। मैं की फीचर्स की बात करूं तो फर्म बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट, एवस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स, गेट्स न्यूट्रिएंट्स बाय डिफ्यूजन। ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ये हमारे पास पिक्चर्स वगैरह हैं। नोज हमारा नेजल हो गया, फीटल स्केलेटन हो गया, उसके अलावा जो हमारे पास ट्रैकियल रिंग्स हैं या उसके अलावा जो है हमारे पास ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फीटल स्केलेटन की जब मैं बात कर रहा था जो कि रिप्लेस हो जाती हैं बाय बोन। उसके अलावा जो है ये बाकी हमारे पास है पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह कहाँ पे किस तरह से नज़र आती हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास जॉइंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस वगैरह हम और रिब्स के दरमियान, तो ये सारी आपको पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब मज़ीद जाके भी खुद इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, इसकी वीडियोज़ देख लें। मैं इलास्टिक कार्टिलेज की बात करूँ तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम भी मौजूद होता है और ये करेक्टराइज्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। क्वाड्रोसाइट्स जो होते हैं ये लार्जर होते हैं देन दोज ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज और ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं। मैंने हाइलिन की बात की थी कि उसमें 2 to 4 ग्रुप सेल्स की शक्ल में पाए जाते हैं जबकि इसमें सिंगल होते हैं। इसके फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर तीनों की तीनों टाइप्स की ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी बेशक आप सिर्फ कंसेप्ट के लिए याद कर लें। ये भी फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनका फंक्शन तकरीबन सेम ही है। सब मेंटेन्स शेप वाइल अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं लोकेशन की बात करूं तो जो एक्सटर्नल एयर है हमारे पास, आरिक्यूलर या जिसको पीना कहते हैं, एपिग्लॉटिस हो गया या उसके अलावा एडिटरी ट्यूब्स वगैरह हो गया, तो उनमें जो है ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है हाइलिन कार्टिलेज की तरह ही है बट विद अबंडेंट इलास्टिक फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। चूंकि इसका नाम ही अबंडेंट इलास्टिक कार्टिलेज है तो इसमें इलास्टिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इलास्टिक फाइबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें भी टाइप 2 कोलेन फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर्स गिव इट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। पूछा जाता है कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसको फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस कैसे मिलती है, तो वो इलास्टिक फाइबर्स की वजह से मिलती है। इसमें जो इसका लेक्यूनाई है उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो यूजुअली मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं देन द हाइलिन कार्टिलेज। की फीचर्स की मैं बात करूं तो हाईली फ्लेक्सिबल है, रेजिलियंट है, येलोइश इन फ्रेश स्टेट ड्यू टू इलास्टिक फाइबर कंटेंट। ये हमारे पास है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। एपिग्लॉटिस है, इसमें किस तरह से पाई जाती है, हमारा जो है एयर है उसमें ऑडिटरी कैनाल में किस तरह से कहाँ पे लोकेटेड होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास पिन्ना हो गया, हमारा एक्सटर्नल एयर हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ फाइब्रोकार्टिलेज की तरफ। फाइब्रोकार्टिलेज की मैं बात करूं तो फाइब्रोकार्टिलेज इसमें जो है पेरिकॉन्ड्रियम ये एब्सेंट होता है, हैज थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। क्वाड्रोसाइट्स आर सीन बिटवीन दीज फाइबर्स इन सिंगली इन नैरो रोज। मेन इसके फंक्शन है, लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, अगेन यही याद कर लें आपके लिए काफ़ी है।
फंक्शन की मैं बात करूं तो ये जो है ना शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। अब ये इसका फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज या बीसीक्यूज या आपके पास वाइवा में कहीं पे किसी भी इंफॉर्मेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी कार्टिलेज की टाइप जो है वो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम आती है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड विद स्टैंड्स हैवी प्रेशर। ये स्ट्रॉन्ग, जाहिर सी बात है जो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम आ रही है तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई हैवी प्रेशर आ जाता है तो उसके साथ भी ये विद स्टैंड करती है, क्योंकि शॉक अब्जॉर्बर का काम यही होता है कि अगर उसके ऊपर हैवी प्रेशर आ जाता है तो वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करके या किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू उसको जो है वो विद स्टैंड करती है, बेयर करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आपकी हो गई, इसमें आपको पता है हैवी प्रेशर अक्सर पड़ता रहता है, या प्यूबस सिम्फाइसिस है, मेनिस्की ऑफ द नी है, टीएमजे है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स हैं, ये ज़्यादा मूवेबल जो है ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो उसमें जो है ये फिर क्या है, एज अ शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। डेंस है, टफ है, अबंडेंट टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। पैरेलल बंडल्स ऑफ स्ट्रेंथ इसके जो है उसकी शक्ल में ये अरेंज्ड होती है। लेस ग्राउंड सब्सटेंसेस देन हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज। क्वाड्रोसाइट्स जो होते हैं इसमें रोज की शक्ल में जो है वो रो की शक्ल में जो है ना अरेंज्ड होते हैं बिटवीन द बंडल्स ऑफ कोलेजन। और ओवरऑल की मैं बात करूं तो ये शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम आती है। उसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, कंप्रेशन है या टेंशन है उसको भी रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी। ये आपके पास पिक्चर्स है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान है, या उसके अलावा जो है हमारे पास पेटिला वगैरह है उसके इर्द गिर्द, या आप देख सकते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये मैंने इसके मुकम्मल फीचर्स ऐड कर दिए हैं। आप जो है ना इसको, इसकी समरी, इसका पूरा टेबल मैंने यहाँ पे ड्रा करके रख दिया है, ताकि आप लोग अगर वहाँ से याद नहीं कर सकते तो कम से कम इनके जो मेन फंक्शंस हैं, लोकेशंस है, अपीयरेंस है, फाइबर्स प्रेजेंट है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ना इसका जो एक समरी टेबल है वो याद कर लें, लाजमी याद कर लें, आप लोगों को बहुत काम आएगी। हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज इनमें टाइप 2 पाए जाते हैं, फिब्रो में टाइप 1 पाई जाती है। हाइलिन कार्टिलेज की जो अपीयरेंस है वो सिर्फ स्मूथ और ग्लासी है, जबकि इलास्टिक फ्लेक्सिबल और येलोइश कलर की है। फाइब्रो कार्टिलेज डेंस फाइब्रस है। और मैं हाइलिन कार्टिलेज के फंक्शन की बात करूँ तो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिक जो है वो शेप और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और जो फिब्रो कार्टिलेज है वो स्ट्रेंथ और शॉक अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करती है। हाइलिन कार्टिलेज की मैं लोकेशंस की बात करूं तो जॉइंट्स, नोज, रिब्स, ट्रैकिया, ग्रोथ प्लेट्स, फीटल स्केलेटन ये इनमें पाए जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज की मैं बात करूं तो एयर, एपिग्लोटिस, एडिटी ट्यूब। फाइब्रो कार्टिलेज की मैं बात करूं तो इसमें जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं हमारे पास, स्पाइन वगैरह, नी, मेनिस्की है, प्यूबिस सिम्फाइसिस है। ये चीज़ें आप समरी के थ्रू याद कर लें, इंशाल्लाह ये जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी कुछ पिक्चर्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज किस तरह से नज़र आती है। ठीक है, और उसके अलावा जो इसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, इलास्टिक कार्टिलेजेस किस तरह से नज़र आते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज किस तरह से नज़र आती है। ये हमारे पास इसके आगे कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया जा रहा है वो है कि कार्टिलेजेस की टाइप्स कितनी हैं, उनकी एग्जांपल दीजिए साथ साथ वही। और व्हाट इज़ द पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम वही जो इसका मैंने बताया है कि इसका जो सेल्स होती हैं आउटसाइड शीथ होती है, ठीक है, एक्सटर्नली शीथ होती है, उसके बारे में आप देख लीजिए। और सेल नेस्ट क्या चीज़ है, किस तरह से ये बनते हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। कार्टिलेज के कंपोनेंट्स क्या हैं, और जो वैरायटी ऑफ कार्टिलेजेस है हमारे पास, यानी कि हर कार्टिलेज की जो तीनों टाइप्स हैं उनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना क्लासिफिकेशन क्या है कार्टिलेज की, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम इसकी रीजनल क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे पास था आज का कार्टिलेज। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है या मज़ीद इसको आसान बना के देना है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं मज़ीद इसको जो है ना इजी और इजी वे कंसेप्ट के अंदर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए। अल्लाह निगहबान।